हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि मनुष्य की छोटी आंत की शुद्धांत्र की आंतरिक सतह अवलित एवं अंकुरों में विभाजित होने की बजाय चिकनी होती तो निम्न में से कौन सा कथन सही होता? विकल्प ए, पचित भोज्य अणुओं के अवशोषण की दर तीव्र हो जाएगी क्योंकि पचित भोजन आहार नाल से अधिक सुगमता से गुजरेगा। विकल्प बी, पाचन असरदार नहीं होगा क्योंकि केवल कुछ ही कोशिकाएं ट्रिप्सिन, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित करेंगी। विकल्प सी, भोजन से आवश्यक पोषकों को अवशोषित करने हेतु मनुष्य को लंबी छोटी आंत विकसित करने की जरूरत होगी। या विकल्प डी, मनुष्य जिंदा रहने के लायक नहीं रहेगा क्योंकि आहार नाल की क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होगी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत जो होती है यह हमारी आहार नाल का एक मुख्य भाग है और यह आहार नाल का मुख्य भाग है। आहार नाल का मुख्य भाग है। साथ ही साथ भोजन के पाचन व भोजन के पाचन व अवशोषण में भोजन के पाचन व अवशोषण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। छोटी आंत की मुख्य भूमिका भोजन के पाचन तथा अवशोषण में होती है। जो छोटी आंत होती है इसकी जो आंतरिक सतह होती है वह अत्यधिक वलय युक्त होती है। यह वलय युक्त होती है और साथ ही साथ यहाँ पर अवशोषण को बढ़ाने के लिए अंकुर व सूक्ष्मांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये संरचनाएं विशिष्टीकृत होती हैं जो कि सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से भोजन का अवशोषण अधिक होता है क्योंकि जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा उतना ही अधिक भोजन का अवशोषण होगा और अवशोषण के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं अंकुर व सूक्ष्मांकुर छोटी आंत की आंतरिक सतह में पाई जाती हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है पचित भोज्य अणुओं के अवशोषण की दर तीव्र हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये यदि छोटी आंत की सतह वलित ही नहीं होगी और अंकुरों में विभाजित नहीं होगी तो अवशोषण की दर तीव्र नहीं होगी बल्कि धीमी हो जाएगी। बी में कहा गया है पाचन असरदार नहीं होगा क्योंकि केवल कुछ ही कोशिकाएं ट्रिप्सिन स्रावित करेंगी। यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। विकल्प सी में कहा गया है भोजन से आवश्यक पोषकों को अवशोषित करने हेतु मनुष्य को लंबी छोटी आंत विकसित करने की जरूरत होगी। यह सही है क्योंकि जब आंतरिक सतह वलित होती है और इसमें सूक्ष्मांकुर होते हैं तो इसकी वजह से अवशोषण की क्रिया तीव्र हो जाती है। परंतु यदि ऐसा नहीं होगा तो अब छोटी आंत की लंबाई को और अधिक बढ़ाना होगा ताकि जो अवशोषण है उसके लिए अधिक क्षेत्रफल मिल सके। डी में कहा गया है मनुष्य जिंदा रहने के लायक नहीं रहेगा क्योंकि आहार नाल के क्षतिग्रस्त होने की संभावना अधिक होगी। तो यह भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।